देखिए अफरोज आलम, आज आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गल्फ के अंदर जॉब्स कैसा सर्च किया जाए। अक्सर यंग जनरेशन को जो जॉब के वास्ते गल्फ कंट्री का रुख करते हैं, उन्होंने चंद बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अंदर सभी जो ग्रेजुएट्स जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका खास तौर से इंस्ट्रक्शंस मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। अभी जो ट्रेंड है, हर पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे ने फॉरेन जाकर कमाना चाहिए, गल्फ में जाकर कमाना चाहिए। और एक सोच होती है कि गल्फ के जॉब अगर हम करते हैं तो वहां पर हमको सैलरी अच्छी स्मार्ट मिलती है। ऐसा एक जनरल सोच है। हमारे मुल्क में भी, इंडिया में भी अच्छे से अच्छे स्मार्ट सैलरीज के जॉब ऐसे भी अवेलेबल है हमारे पास। लेकिन कुछ बच्चे गल्फ में जाते हैं जॉब के वास्ते, और कुछ बच्चे यूरोप में जाते हैं एक अलग एक्सपीरियंस लेने के वास्ते। ये सभी चीजें हमारे आजकल के यूथ के अंदर देखी जा रही है। तो सबसे पहले, अगर आप गल्फ का अगर रुख करते हैं तो वहां पर आपको जो रिक्वायर्ड ग्रेजुएशन है, पहले वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप पीजी कर रहे हैं तो वो भी कंप्लीट आप पीजी कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ वहां पर आपको मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए। कुछ कंपनीज फ्रेशर को भी जॉब देती है, कुछ कंपनी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगती है, तो कुछ कंपनीज 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगती है। एक हम मोटा मोटा रफली एक हम अज्यूम करें कि हमें क्या चाहिए कि मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अभी जो बच्चे बीएससी वगैरह कर चुके हैं या बीए कर चुके हैं, उसके बाद बीएड करते हैं, या बीएससी करने के बाद एमएससी करके फिर बीएड करते हैं, या बीए कंप्लीट कर कर एमए कंप्लीट कर कर बीएड करते हैं। इसी तरीके से बीकॉम के जो बच्चे हैं, कॉमर्स के जो बच्चे हैं, एमकॉम वगैरह, ये सभी स्टूडेंट्स ने अपने ग्रेजुएशन के फील्ड के रिलेटेड कम से कम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रख लेना चाहिए। जैसे कि बीकॉम के जो बच्चे हैं, उन्होंने टैली सॉफ्टवेयर्स वगैरह और अकाउंट के जो भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स है, वो उनको अच्छे से आना चाहिए, और उसके रिलेटेड अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने रख लेना चाहिए और अपडेट रहना चाहिए कि नए नए कौन से सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। वहां पर अकाउंटेंट्स की भी अच्छी जॉब्स होती है। सेम उसी तरीके से टीचिंग प्रोफेशन में जो बच्चे जाना चाह रहे हैं, उन्होंने जो भी स्कूल जूनियर कॉलेज पे जॉब किया है, वहां पर मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस उनको चाहिए। और टीचिंग सेक्टर में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपको आईएलटीएस ग्रेस के भी कुछ एग्जाम्स वगैरह होते हैं, वो भी अच्छे से आपने पास आउट कर लेना चाहिए, ताकि आप इंग्लिश अच्छे से बोल सके, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से हो सके। ये भी चीजों का आपने ध्यान रख लेना चाहिए। ये सभी चीजें जो है आपको कर लेनी चाहिए कहाँ पर, गल्फ को जाने से पहले। सेम उसी तरीके से मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स ने अपने अपने फील्ड के रिलेटेड मिनिमम 3 इयर्स का भी एक्सपीरियंस वो रखते हैं। और उसी तरीके से जो भी अपडेटेड नई टेक्नोलॉजी उनके फील्ड के अंदर आ रही है, वो हमेशा अपडेट रहना चाहिए, उन्होंने वो चीज सीख लेनी चाहिए। ये हो गया एक एक्सपीरियंस के रिलेटेड जॉब की वैकेंसीज की हमें कैसी तैयारी कर लेना चाहिए। मैं एक बार फिर से बता दूं, वहां पर फ्रेशर्स के भी जॉब मिलते हैं, एक्सपीरियंस के भी जॉब मिलते हैं। लेकिन जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो वो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो ये चीजों का आपने ध्यान रख लेना चाहिए। इसके बाद हम जो अगले स्टेप में आते हैं कि हम गल्फ की कौन सी कंट्री चूज करें। तो आप पहले जो भी आपके जो फ्रेंड सर्कल्स है, उनसे आप पहले डिस्कस कीजिए, जो आपके भाई बहन वगैरह जो भी गल्फ में रहते हैं, तो वहां का करेंसी वैल्यू क्या है, ये भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। और उसी करेंसी वैल्यू के हिसाब से हमारे पास का करेंसी वैल्यू और वहां का करेंसी वैल्यू चेक कर कर ही आप उसमें गल्फ के अंदर आप वो कंट्री आप सेलेक्ट कीजिए। अब करेंसी वैल्यू यानी मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे ओमान की आज की करेंसी जो है, वहां का 1 रियाल यानी इंडिया के 214 रुपए होते हैं। इसी तरीके से आपको हर गल्फ कंट्री का आपने एक करेंसी वैल्यू काउंट कर लेना चाहिए, और उस हिसाब से वो कंट्री आपने चूज कर लेना चाहिए। तो ये एक मेथड हो गया। इसके बाद जो आता है आपका, वहां पर आपको इंग्लिश आना जरूरी है।
और आपको अगर फास्टली जॉब अगर कैच करना है, पकड़ना है, तो आपको अरबिक स्पीकिंग आती है। अगर आपके रिज्यूम के अंदर आपने अरबिक स्पीकिंग या आपको इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह आती है बोल के अगर आप वहां नोट करते हैं, तो आपको प्रेफरेंस देने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। इसके अलावा गल्फ में और एक चीज होती है कि आप अगर उसी गल्फ कंट्री का, यहाँ पर फिर से मैं एग्जांपल ओमान कंट्री का लेना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास वहां का ओमान कंट्री का अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपको जॉब प्रेफरेंस में आसानी होगी। यानी कि आपको अगर अरबिक बोलने आती है और आपके पास जो कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का अगर ड्राइविंग लाइसेंस अगर है, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इजीली हो जाती है। अब यहाँ पर आपको सवाल आता हुआ कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस हम कैसा निकालें। अगर आपके भाई बहन दोस्त वगैरह आप वहां पर रहते हैं, तो आप वहां पर जाकर भी जॉब सर्च कर सकते हैं और उसी खाली टाइम के अंदर आप ड्राइविंग सीख सकते हैं और वहां का आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड हर कंट्री के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो हमें फॉलो करना पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि गल्फ के अंदर जिसको अरबी स्पीकिंग अच्छे से आती है और ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसको जॉब इजीली मिल जाता है। अभी जॉब्स ढूंढने के वास्ते आपको जैसे कि हमारे पास इंडिया में बहुत सारे वेबसाइट्स है जो आपको गल्फ के अंदर कौन सी जॉब है आपकी वो बताने के वास्ते रहते हैं। इसके अलावा आप OLX पे है, ऐप के ऊपर भी आप आपका जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर आप OLX डाउनलोड करते हैं तो वहां पर भी उसी कंट्री का, आप जैसे कि मैं यहाँ पर ओमान का मैंने मेरे मोबाइल के ऊपर OLX मैंने डाउनलोड किया था और वहां पर मैंने खुद को रजिस्टर्ड किया था, वहां पर मैंने मेरा ऐड दिया था जॉब का, तो मुझे वहां से भी कॉल आने लगे थे। तो ये चीजें आप जरा ध्यान रखिए कि आपको गल्फ में जाने का ये एक तरीका है। इस सिस्टमेटिक तरीके से आप वहां पर जा सकते हैं। आप कुछ एजेंसीज होते हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि जॉब को आपको मैं जॉब पे लगा देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो कभी भी एक बात याद रखिए, हर एजेंसी फ्रॉड नहीं होती, हर एजेंट धोखेबाज नहीं होता है। लेकिन उस एजेंट के थ्रू, उस एजेंसी के थ्रू जितने लोग गल्फ में काम कर रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ABCD नाम का एक आदमी है, वो बोलता है कि मैं आपको कुवैत में जॉब लगा दूंगा, इधर जॉब लगा दूंगा। तो उस आदमी के थ्रू इससे पहले कौन कौन लोग वहां पर गए, इसकी भी आपने इंफॉर्मेशन मालूमात लेनी चाहिए। आप उन बंदों से कांटेक्ट कीजिए कि भाई जिस डेजिग्नेशन के वास्ते उसने जॉब के वास्ते अप्लाई किया था, वही उसको जॉब मिली है या नहीं मिली है, ये भी आप देख लीजिए। थोड़ा बहुत हर जगह कम ज्यादा फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस होते हैं, धोखा वगैरह होने के चांसेस होते हैं कुछ हद तक। इसीलिए मैं हर चीज में कहता हूँ कि पहले इंक्वायरी कीजिए कि वहां पर क्या चल रहा है। तो आप अगर पूरी इंक्वायरी कर कर जाएंगे तो गल्फ के अंदर आपको जॉब इजीली मिलता है। ये चीजों पे आप ध्यान दीजिए। और इंजीनियरिंग सेक्टर्स के रिलेटेड, IT सेक्टर के रिलेटेड सभी बंदों को तो मालूम ही है कि सभी ने अपडेट होना चाहिए। नए नए टेक्नोलॉजीज वगैरह आती है तो वो आपको सीखनी ही होगी, नए नए सॉफ्टवेयर वगैरह। तो उसके रिलेटेड भी आप अगर कुछ एक्सपीरियंस वगैरह रखते हैं आपके पास, तो भी आपको अच्छा सा पैकेज वहां पर मिल सकता है। इसके अलावा जॉब गल्फ के अंदर जो जॉब प्रेफरेंस जो बढ़ जाता है, जो लोगों को मिलता है, अगर आप पहले कहीं पर भी छोटा मोटा जॉब कर चुके हैं गल्फ के अंदर, तो वो लोग आपको इजीली जॉब दे देते हैं। वो तो यहाँ पर आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बात ध्यान दीजिए कि जो भी स्टूडेंट्स पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम अगर गल्फ में जाते हैं, कतर में, ओमान में, इधर उधर कहाँ कहीं पर भी कंट्री में जाते हैं, तो हमारे बच्चे को जाते के साथ जॉब लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जॉब पहले सर्च यहाँ से इंडिया से ही करना होगा। आप वेबसाइट्स पे जाइए, जॉब्स के वेबसाइट पे जाइए, वहां पर खुद को रजिस्टर्ड कीजिए, आपका उनका वहां पर रिज्यूम अपलोड कीजिए और यहाँ से ही, इंडिया से ही अगर आप जॉब सर्च करते हैं, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आपके अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार वहां पर रहते हैं, अब मैं यहाँ पर फिर से एक बार एग्जांपल ओमान कंट्री का लेता हूँ, तो वहां पर आप जाइए, वहां पर आप जाके रहिए। वहां पर रहने के बाद आप क्या कीजिए, पहले आप तो इंडिया में जॉब जॉब के वास्ते ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर गए, वहां पर आपने क्या किया,
आपका रिज्यूम अपलोड कर दिया उसी कंट्री के रिलेटेड, ओमान कंट्री के रिलेटेड। फिर आप जब ओमान में जाएंगे तो आप जब जा रहे हैं वहां पर रह रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, ड्राइविंग सीख लीजिए, कार ड्राइविंग सीख लीजिए, या आप जो भी हेवी ड्राइविंग वगैरह सीखना चाह रहे हैं आप वो भी सीख लीजिए। उसका एक लाइसेंस वो एक बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद आप जैसा जैसा वहां पर जॉब सर्च करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई आपको यहाँ पर आने के बाद कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, कितना टाइम आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर जब आप रहते हैं तो मालूम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बच्चों ने अपने माँ बाप के पास से पैसा लेके या मार्केट से कर्जा लेकर आप सऊदी में, दुबई में, ओमान में जॉब सर्चिंग के वास्ते जाएंगे। ये तरीका गलत है। अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हम वहां पर जाके ढूंढेंगे जॉब, ये इस तरीके का तरीका गलत है कि भाई आप अगर किसी के पास से पैसा उधार लेकर, अपने मम्मी पापा के पास से पैसा लेकर या दोस्तों के पास से पैसा लेकर आप उस कंट्री में जाके जॉब सर्च कर रहे हैं, ये आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो बेटर वे है कि आप इंडिया में जब है तो आप यहीं से ही जो भी वेबसाइट्स वगैरह है जॉब के रिलेटेड, उसके ऊपर आपका रिज्यूम अपलोड कर लीजिए, जॉब सर्च कीजिए, कॉल पे कांटेक्ट पे रहिए। फिर उसके बाद ही आप उस कंट्री को आप विजिट कीजिए। अगर आपके दोस्त और रिश्तेदार अगर वहां पर रहते हैं तो आप उनसे बात कीजिए। अगर वो आपको अलाउ करते हैं रहने करने के वास्ते, तो आपका जो खर्चा पानी है, खाना वगैरह है, उसका कैलकुलेशन करके रखिए। वहां के ड्राइविंग लाइसेंस का कैलकुलेशन कर कर आप क्या कीजिए, पूरे पैसे जमा कर कर वहां से आप इंडिया से फिर उस कंट्री को आप ट्रैवल कीजिए। वहां पर ट्रैवल करने के बाद आपको जॉब खुद ही से सर्च करना पड़ेगा, फिर भी याद रखिए। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर घर वालों पर दबाव डालकर या दोस्तों के पास से झूठ बोलकर या कुछ भी बात बहाना बताकर आप पैसे लेंगे और वहां पर मैं जाऊंगा, जॉब सर्च करूंगा, ये चीजें मत कीजिए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप कर्जा आंख पे रख के जॉब ढूंढने के वास्ते मत जाओ। और आपने आपके जो गली के जो या आपके मोहल्ले में जो अरबिक लैंग्वेज पढ़ना लिखना बोलना सिखाते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। और अच्छे से अरबिक बोलना लिखना और पढ़ना आपको आना चाहिए। इसी अंदाज से आपने वो अरबिक लैंग्वेज सीख लीजिए, ताकि वहां पर आप जब जाएंगे गल्फ कंट्री के अंदर तो आपको बोलने में आसानी होगी। टैक्सी रुकाने के वास्ते, बस रुकाने के वास्ते, कंपनी सर्च आउट करने के वास्ते वहां पर स्पीकिंग लैंग्वेज अगर आप अरबिक यूज करते हैं तो आपको जॉब आसानी से मिल जाता है। तो यही था आज का मेरा वीडियो। अगर मेरी बोली वाली बात में से किसी को दिल दुखता है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ।